अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, आज से चंद दिन पहले एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी कि एक और इंटरव्यू इमरान खान के खिलाफ रिकॉर्ड हो चुका है। वो किसी भी वक्त पब्लिश हो सकता है, नशर हो सकता है, ऑन एयर हो सकता है और वो आज हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ खावर मानिका के इंटरव्यू की। खावर मानिका का इंटरव्यू नशर हुआ है जी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज खान शाहजेब खानजादा के साथ। लेकिन मैं अफसोस के साथ आप बाकी सारी बातें छोड़ दें, अफसोस इस बात का है कि यार वो आज जो शाहजेब खानजादा साहब हैं वो किस पाया के सहाफ़ी हैं, कितना नाम है और उनके हिस्से में ये इंटरव्यू आया। जितने भी खान के खिलाफ इंटरव्यू हुए हैं उनमें सबसे घटिया इंटरव्यू ये है। कोई कम से कम कोई बंदा तो चज का ले आते ना, कोई बात तो सही ले आते ना। इनसे तो हज़ार दर्जे वो बेहतर हैं वो जो थे डॉन न्यूज़ वाले भाई। चले खैर, इस इंटरव्यू में जो निकलवाना चाहते थे वो भी मैंने आपको बातें बतानी है। मतलब कि इस इंटरव्यू का मकसद क्या था, क्रक्स क्या था, वो बताना है। क्या उनका नुकसान इमरान खान को होने वाला है या नहीं? क्या इमरान खान की मकबूलियत इसके बाद ज़ीरो हो चुकी है या फिर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? और एक और प्यारा पुराना इंटरव्यू भी है, पुराना रिकॉर्ड पर मौजूद है वीडियो बयान इसका खावर मानिका का। वो भी मैं इस वीडियो में आपको चला के बता दूंगा कि किस तरह से ये प्रोग्राम नशर होने से पहले ही वो शेर अफसल मरवत साहब कहते हैं जी बढ़ गया। पहले मैं आप बता देता हूं कि उन्होंने जो चंद बातें की हैं, खास खास बातें, वो क्या हैं। नंबर 1 पे वो कहते हैं कि जी मैंने कहा कि ये फरा गोगी मुझे कह रही है कि डाइवोर्स दो। वो कहते हैं कि फरा गोगी मेरे पास आई, उसने कहा कि जी इसको डाइवोर्स दे दो इसको बुशरा बीबी को, क्योंकि बुशरा बीबी पहले नाराज़ होकर अपने मायके जा चुकी थी। कहते हैं जब वो मेरे पास आई उसने कहा कि डाइवोर्स दो, तो मैं उसके पास गया हूँ। फिर कहा है मैंने उसको पूछा कि फरा गोगी कह रही है कि मुझे डाइवोर्स दे दो। यह खामोश होकर इसने मुझे जवाब ना दिया और अपना सर घुटनों में ले लिया। मैंने कहा कि पिंकी, देखें, मैंने कहा कि पिंकी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये बात क्या हो रही है, ये क्या हो क्या रहा है, मसला क्या है। उसके बाद कहते हैं कि मैंने तलाक की तहरीर लिखकर फरा गोगी को दी कि जाकर दो उसे। इमरान खान मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे घर में आता था। पिंकी की इससे मुलाकातों पर मैं नाराज़ था। एक बार इमरान को नौकर के ज़रिए घर से बाहर निकाला था। मैंने पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी थी। उसके 1.5 माह बाद ही इसने इमरान खान से शादी कर ली थी। ये उसके बाद कहते हैं कि शादी का मुझे और मेरे बच्चों को इल्म नहीं था। इमरान खान ने पीरी मरीदी की आड़ में हमारा घर तबाह कर दिया। फिर कहते हैं कि मेरी वालदा कहती थी कि इमरान खान अच्छा आदमी नहीं, इसे घर ना आने दिया करो। रात के वक्त दोनों की फ़ोन पर लंबी बातें होने लगीं। बनीगाला में मेरा घर था। बुशरा मुझे बताए बगैर वहाँ से इमरान खान के घर में चली जाती। शादी से शादी से 6 माह पहले बुशरा बीबी मुझसे अलहदा होकर अपने वालिदैन के घर चली गई। 14 नवंबर को तलाक दी। बाद में फरा गोगी ने फ़ोन करके कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दो। ये थी जी अहम पॉइंट जो खावर मानिका के प्रोग्राम में कहलवाए गए हैं। अब हुआ क्या है, 3 बातें निकलवाना ज़रूरी थी। नंबर 1 कि बुशरा बीबी को पिंकी पीर नहीं कहना है, पिंकी कहना है, कह दिया। नंबर 2 क्या है कि फरा गोगी को, एक तो जो फरा है उसको गोगी कहना है और दूसरा उसको पिंकी पीरनी, उनकी ज़बानी बुशरा बीबी की फ्रंट वूमेन साबित करना है। और तीसरा क्या करना था कि खान के ऊपर इमोरल इल्ज़ामात लगवाने थे और सबसे बढ़कर सबसे अहम इमरान खान को दौरान इद्दत निकाह के केस में बुक करवाना था। और ये बातें कहलवाई उन्होंने। ये खावर मानिका के ने अपने प्रोग्राम में इसमें ये जो इंटरव्यू दिया है इसमें कह दी हैं। अब देखें, वो खुद ही तो कह रहे हैं कि 6 माह पहले वो नाराज़ होकर चली गई थी।
अब इद्दत के दौरान निकाह के केस में इमरान खान इसलिए बरी हो चुका है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी फ़ोन करके तलाक की तारीख तब्दील करने का कहा। इसका मतलब है कि जो तलाक है पहले की है, और अब ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि 1.5 माह पहले, क्योंकि 3 माह होते हैं तलाक होने के बाद, नोटिस जाने के 3 माह बाद आप दूसरी शादी कर सकती है बीबी। तो इसने कहा कि जी 1.5 माह बाद इमरान खान ने शादी कर ली थी, लेकिन फराह गोगी ने फ़ोन करके कहा था कि तलाक की तारीख तब्दील कर दो। ये इसके मकासद थे इस इंटरव्यू के, ये मकासद थे। और दूसरा मकसद ये था कि इमरान खान को पर जब इमोरल इल्ज़ामात लगे गए तो इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें कमी आएगी और लोग कहेंगे कि यार बंदा ठीक नहीं है। अब आप खावर मानिका का हिसाब लगाएं, उसकी मैं कहता हूँ गैरत का हिसाब लगा लें कि उसको पता है कि मेरी बीवी जो है इमरान खान को मिलने भी जाती है, लंबी लंबी फ़ोन पर बातें भी करती है, और ये जनाब सुनते रहते हैं, कोई एक्शन भी नहीं लेते। इमरान खान इसके घर आता है और घर में रहता है, और वालदा कहती है इमरान खान अच्छा आदमी नहीं है, घर में ना आने दिया करो, और ये कोई कार्रवाई भी नहीं करता, कोई बयान भी नहीं देता। 2017 में तलाक होती है और ये 2023 तक खामोश रहता है। वो कौन सा खावर मानिका था कि गिरफ्तार होने के बाद उसको याद आया, गिरफ्तार होने के बाद खावर मानिका को याद आया कि वो जो 2017 में मेरी बीवी होती थी ना, वो ठीक नहीं थी और ना ही इमरान खान ठीक था। बंदा इंटरव्यू लेने से पहले, बंदा बयानियां बनाने से पहले कम से कम अपनी अक्ल जो है वो इस्तेमाल कर ले कि यार 2017 में एक बंदे की तलाक हुई थी, उसको आज 6 साल बाद याद आ रहा है कि वो जी मेरी बीवी ठीक नहीं थी, मेरी बीवी तो बड़ी गलत थी। कैसा बंदा था भाई? तेरी बीवी दूसरे बंदे के साथ रह रही है, जा रही है, फ़ोन पर लंबी लंबी बातें कर रही है, और आपको पता भी है, और आप कोई एक्शन ही नहीं लेते, आप उसको तलाक ही नहीं देते, आप उसको हाथ के साथ ज़बरदस्ती रोकते भी नहीं हैं। और यही नहीं, और ये 1-2 दिन का ताल्लुक नहीं, और ये MNA MPA के टिकट्स वगैरह 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 सारा कुछ होता रहा है। लेकिन इन सारी बातों को छोड़ दे, ये एक बयान है जो वीडियो रिकॉर्ड पर वीडियो बयान है इसका खावर मानिका का, वो भी आप सुन लें। वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने इससे के तलाक की वजह इमरान खान नहीं है, वजह मैं बाद में बताऊंगा, और इससे पाक बीवी जो मैंने इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ये कह रहे हैं। और कहते हैं मेरे बेटे ने कहा कि जी जो मेरी वालदा है उसने जायनमाज और मसले के अलावा कोई चीज़ आज तक देखी नहीं है। तो ये उनका पहले बयान था। ये वीडियो बयान मैं चला देता हूँ, ये आप सुन। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद सिर्फ नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे और इज्जतें दे। और ये